Good morning, students. Let's see our another poem from Honeycomb, The Sheet. Stanza wise explanation देख लेते हैं poem का. Stanza number 1. There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and cracked in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. At the bottom of the garden, there is a shed. Hardly anybody goes inside the shed. Therefore, the hinges of the door joint have become rusty and make a lot of noise whenever the wind makes them move. तो गार्डन के उधर जो है एक शेल्टर बना हुआ है जहाँ पे जो कि स्टोर रूम जो हम कहते हैं वो बना हुआ है और हार्डली ऐसा होता है कि कोई उधर जो है उसके अंदर जाता है. तो उस रीज़न से क्या हो, जो डोर जो है, जो जॉइंट डोर जो है, उसके दरवाजे जो है वो रस्टी हो गए और जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है या हवा चलती है तो उसके मूवमेंट की वजह से जो है बहुत आवाज़ें आती हैं. When the poet is peacefully lying in the bed, he sometimes hears noises from the shed. तो पोएट जब शांति से सोया हुआ होता है बेड के ऊपर तो उसे ये आवाज़ें जो है शेड की, सीड की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं. The poet wishes to be able to open the door of the shed someday. और पोएट ये विश भी करता है कि एक दिन वो जो है दरवाज़ा जो है शेड का वो खोलेगा. Stanza number 2. There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. The seed has a dusty window on its side. तो जो शेड जो है वहाँ पे जो है एक डस्टी विंडो है, उसकी साइड पे 3 glass panes of the window are broken. तो 3 ग्लास जो है विंडो के वो टूट चुके हैं. Whenever the poet passes through the shade, he gets the feeling as if someone was staring at him. तो जब भी पोएट जो है उस शेड के सामने से निकलता है, उसके बाजू में से निकलता है, तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे जो है घूर रहा है. To find out, the poet wishes to peep inside the shade. तो ये फाइंड आउट करने के लिए जो है पोएट विश करता है कि एक दिन जो है वो शीट के अंदर जाके बुलाएगा किसी को. अगर कोई है जो उसको देख रहा है तो वो विश करता है कि हो सकता है कि अगर अंदर कोई है तो मैं उसे एक बार बुलाने की कोशिश करूं. Stanza number 3. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. The poet's brother talks about the presence of the ghost inside the shed and warns the poet that if he went inside the shed, the ghost would chop off his head. तो पोएट का ब्रदर ये कहता है कि वहाँ पे जो है भूत रहते हैं उस शीट के वहाँ पे, और उसे वार्न करता है, यानी अपने भाई को वो वार्न करता है पोएट को कि अगर वो शीट के अंदर गया तो वो गोश्त जो है उसके सिर को जो है खा जाएगा. However, this doesn't much frightened the poet. तो ये इतना पोएट को इसने इतना डराया नहीं. He still wished to one day step inside the shed and see for himself. एक और चीज़ वो विश करता है वो ये है कि एक दिन वो अंदर जाके देखेगा और अंदर जाएगा और देखेगा अपने हिसाब से. Stanza 4. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises.
and the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shit one day soon, but not just yet. द पोएट इज़ एबल टू ओवरकम हिज फियर्स। तो अब पोएट जो अपने डर को जो है बाहर निकालता है, इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो गोस्ट इनसाइड द शेड। और अपने आप को वो समझाता है, उसे समझ में आता है कि उस शेड के अंदर जो शेल्टर जो बना था उसमें कोई भी गोस्ट नहीं है। ही अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ एक्चुअली नोबडी इनसाइड द शेड हु स्टेयर्स एट हिम और मेक दोज स्ट्रेंज नॉइजेस। और एक कोई चीज़ जो उसे समझ में आती कि एक्चुअल में उस शेड के अंदर कोई भी नहीं है जो कि उसको घूर रहा हो या फिर किसी तरह का कोई आवाज़ें कर रहा हो। द स्पाइडर टू इज़ नो लॉन्गर देयर। तो वहाँ पे जो पहले स्पाइडर था ना वेब के ऊपर, जो उसने पूरा एक जाल बनाया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। हिज ब्रदर हैड बीन टेलिंग हिम लाइज बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिटेन द शीट फॉर हिज ओन सेल्फ। उसका भाई जो है उसे झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि वो जो है उस शीट को जो है अपने पास रखना चाहता है, यानी कि उस शीट में सिर्फ वो चाहता है कि कोई नहीं जाए सिवाय उसके भाई के अलावा। Therefore, very soon the poet would be able to set in foot inside the seed. तो पोएट जो है भविष्य में या फिर आने वाले दिनों में जो है वो सोच लेता है कि वो सीट के अंदर जो है, शेड के अंदर जो शेल्टर जो है उसमें एक न एक दिन ज़रूर जाएगा। However, he says that this can't happen immediately. एक और चीज़ वो जो पोएट कहता है कि मैं इमीडिएटली तो देखने नहीं जाऊंगा कि एक्चुअल में उसके अंदर गोश्त है या नहीं है, कि उसमें आवाज़ें क्यों आती है, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो मैं उसके अंदर ज़रूर जाऊंगा। तो यहाँ पे जो आपकी पोएम है द शेड वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।